सर हमारे होमगार्ड ऑफिसर रविंदर बोलने वाले कल जो है ना सुसाइड करे। सुसाइड करने का मेन मकसद ये था कि सीएम साहब क्या बोले, परमानेंट करते बोल के आके असेंबली में जो है ना वादा करे थे, हमारे को परमानेंट नहीं हुआ। और आके आरटीसी को परमानेंट हो गया, वीआरएस को परमानेंट कर दिए, और आगे जीएसएमसी वाले को परमानेंट कर दिए, आशा वर्कर्स को परमानेंट कर दे रहे हैं, हर एक को कर रहे हैं। हम लोग भी कांस्टेबल के बराबर काम कर रहे हैं, मगर हमारे को परमानेंट नहीं बोल के बहुत सारे लोग जो है ना डिप्रेशन में है हम लोग। सो हमारे को भी परमानेंट करके न्याय करते बोल के हम लोग सीएम साहब को हार्डली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीएम साहब हमारे को न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। और क्या, कांस्टेबल के बराबर काम नहीं, कांस्टेबल से ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। कांस्टेबल से ज्यादा इसलिए बोल रहे हो कि हम लोग भी सही बोले तो मेरा 20 साल सर्विस है। मेरे साथ जो कांस्टेबल है वो 2006 के, आज 2 स्टार लगा रहे कि आराम से उनका लेवल बढ़ जाता। जैसा प्रमोशन बढ़ेगा 6 साल या 7 साल के बाद उनकी हेड कांस्टेबल आ जाएगा, उनको बटन कम हो जाता। मगर हम लोगों को बटन नहीं साहब, हम लोगों को जो है ना लाइफ लॉन्ग जो है ना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक भी होमगार्ड। क्या इंसाफ है साहब। अगर से इस टाइम पे अगर से गांधी रहते तो ये रूल को फाड़ देते। जैसा जो जब वो लोग क्या करे, ब्रिटिश वाले गलत रूल क्या करते थे लोग, चलाते थे, तो उसको जो है ना क्या करे गांधी जी, उसको फाड़ दिए। सो जी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे सीएम साहब इसको बंद कर दिए। उसके साथ हम लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, पहले परमिट कर दीजिए, और आके जैसा वीआरएस को जैसा परमिट कर दे के उनको आके क्या करे, 2 विभाग कर दिए थे। जो स्टडी वाले जो है ना 25 बेसिक लेके उनको आके परमिट करे, और जो स्टडी नहीं है उनको आके 19,000 लेके परमिट कर दिए। तो ऐसा हमारे को भी कीजिए ना साहब। रोटर पद्धति बोल रहे, रोटर पद्धति हमारे को भी, हम जो है ना रोटर पद्धति से आए साहब। 17,000 लोग जो है ना रोटर पद्धति से है। अब सिर्फ जो है ना बगैर रोटर पद्धति से जो ऑफिसर के पास जो है ना वो लगा लिए ओनली जस्ट 250 नंबर से साहब। रोटर पद्धति से जो है ना पूरे के पूरे हम लोग आके इवेंट्स करके 3 मंथ से आके हमारा ये हुआ, ट्रेनिंग हुआ साहब। हाँ प्लीज, आई हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। हमें भी इंसान है, हमारे को आके, हाँ हमारे को आके क्या है, बेन आरोग्य भद्रता नहीं है और आके हेल्थ भद्रता नहीं है। कितनी गलत बात है साहब। और ना ईएल है साहब, ना सीएल है साहब। साहब हम लोगों में इंसान है ना साहब, क्यों हमारे को काम कराने में आके इंसान, मगर जो है ना डिसिप्लिन फोर्स, मगर जो है ना हमारे बेनिफिट करते को क्यों नहीं याद आ रहा साहब। हम लोगों में इंसान है सर, हमारी फैमिली, हम लोगों को भी फैमिली है सर, हमारे को भी बच्चे हैं सर। हम लोग में क्या चाहते हैं, हमारी अच्छी जिंदगी चाहते हैं। यही इसी के लिए जो ना डिप्रेशन से उन्हें रविंदर जो ना आत्महत्या के लिए जो ना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया सर। तो अब कैसी समझिए, कंडीशन उनकी, कैसी कंडीशन? उन्होंने आके बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हालत बिल्कुल क्रिटिकल की पोजीशन है बोल के बता रहे हैं डॉक्टर्स, बिल्कुल सीरियस है बोल के बता रहे हैं सर। उस्मानिया ऐसे यहाँ शिफ्ट करने का क्यों करे यहाँ पर? उसी लिए करे, बिल्कुल क्रिटिकल है बोल के उधर से इधर भेजा है सर। सीएम जी उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल में लाके इलाज करा रहे हैं। मगर सीएम लोग बहुत अच्छे हैं हमारे सीएम जो है ना हमारे इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हैदराबाद डेवलपिंग क्या पूरा जो है ना हर लेक के लिए अच्छा करे। होमगार्ड्स के क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, होमगार्ड भी इंसान है सर। ये कोई रूल्स बना दिया एक स्वच्छंद सेवा बोल के, स्वच्छंद सेवा वन डे उनते थे यार, वो तो रोज एक रोज रहता। क्या है साहब ये, इतना गलत व्यवस्था बना के उसको जो है ना ऐसा जुलूम कर रहे हैं, बहुत जुलूम है सर होमगार्ड्स को। इतना बहुत टार्चर है साहब। बुढ़े पढ़े लिखे हम लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों को जैसा वीआरएस को दिए वैसा दे दीजिए साहब, न्याय कीजिए सर। आपके लिए हम लोग न्याय मांगते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। हम आपको बहुत गर्व करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। हाँ आप जो है ना इंसाफ परस्त है, और हमारे लिए इंसाफ करते बोल के हम आपके ऊपर बहुत भरोसे से है सर। प्लीज सर इंसाफ कीजिए। हाँ और जो है ना पहले रविंदर मैक्सिमम नहीं सर, अब सही बोले तो अब नहीं बोलना है बात, डॉक्टर्स बोलने से बोल रहा हूँ मैं, उसकी फैमिली को भी जो है ना इंसाफ कीजिए। और बहुत गलत है साहब, जो बंदा हो उसके ऊपर टॉर्चर किया है उसको इमीडिएटली सस्पेंड नहीं चाहिए, उसको डिसमिस करना चाहिए, अगर से रिमूव और सर्विस करना चाहिए। सर क्यों बोल रहे हो, तो तुम आप जो है ना बहुत इंसाफ परस्त है। मैं आपको हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, क्यों उनको जो है ना इमीडिएटली जो है ना सस्पेंड कर देने, डिसमिस कर दीजिए उनकी सर्विस से। कोई भी जो है ना, कोई भी अगर से इंसान है ना सर, उन भी इंसान है, हम भी इंसान है सर, हम भी इंसान है ना सर। अगर उन गलती करे तो उसको एक रूल, हमारे एक रूल क्या है साहब। ऐसा मत करिए सर, उसको पहले अगर हम लोग गलती करे हमारे को वैसी सजा देना चाहिए, उन वैसी गलती करा उसको भी वैसे सजा चाहिए, चाहे जो भी बड़ा हो। मगर उसको जो है ना छुपाने, उसको सेव करने की कोशिश मत कीजिए। उन गलत करा वो टॉर्चर कर रहे हैं सर, हम भी इंसान है, इतना टॉर्चर क्यों। करने वाले कौन है ये? थोड़े थोड़े ऑफिसर, हमें नाम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना गलत हो जाता वो। हाँ बहुत हरासमेंट चल रहा, क्यों हम लोग इंसान नहीं है सर। होमगार्ड बड़े तो इतना छोटी नजर है, इतनी छोटी नजर है। अरे होमगार्ड रहा तो, अगर मैं ड्राइवर हूँ
अब मेरे को आके क्या बोलते हैं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ साहब, मैं ड्राइविंग में जो काम करना करूंगा, मगर उनके घर की चीजें लेके जाओगे तो मैं नहीं करूंगा करूँ। गलत बात है क्या साहब? मैं आके मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग में जो भी ड्राइवर है अपॉइंटमेंट है मेरा, ड्राइविंग के हिसाब से जो ड्यूटी के लेना है लीजिए, हमेशा मैं तैयार हूँ मैं। और इलेक्शन ड्यूटी में भी तैयार, जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसके लिए पीछे हटते नहीं है। मगर पर्सनल लाइफ में हम लोग तुम्हारे गुलाम क्यों समझ रहे हैं हम लोगों को? मैं नहीं करता, खुला खुला बोलो। हम लोगों तो यही ऑल होमगार्ड ऑफिस के ऊपर को बोलो, क्या बोलते हैं, ऑर्डरली व्यवस्था बंद हो गया है। मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगे, ऑर्डरली व्यवस्था से बाहर आओ। जब भी तुम लोग परमिट होते देखो, वही जहन में बैठ जाके क्या बोल रहे हैं ये लोग, कुछ भी पढ़ के नहीं बोल के बोल रहे हैं, मगर बहुत सारी पढ़ के है साहब, बहुत सारी पढ़ के है। हाँ, MBA तो पूरे ऑलमोस्ट ऑफिसरों के पास कर रहे हैं हम लोग। ऑफिसर हम सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों बोले तो उनके जो है ना, उनके पास जो है ना काम करने वाले हट जाते, बल्कि उन लोगों को ऐसा थिंक रख रहे हैं। पर गलत बात है साहब, आप लोगों को कराने में के लिए तो हम लोग 20 साल से सर्विस है सब हमारी, अभी तक परमानेंट नहीं है सर। और मैं और एक बार लास्ट एक दिन में मेरी बात आ रही सर, सर खुली खुली बात बता रहा हूँ मैं, अगर से ये मूवमेंट में अगर से गांधी जी आंदे, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदे, वो लोग के आंखों में पानी आता। क्यों? वो लोग भी गुलामी के खिलाफ लड़े साहब। वो लोग जो है ना बड़े गंदे गंदे रूल्स ला लेते थे, उनके लिए क्या करते थे, उनको आके सोल्जर्स बोलते थे, उनके जो क्या बोलते उनके ऑफिसर्स को सोल्जर्स बोलते थे, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे इसको क्या बोलते थे, बहुत कम से कम ये बोलते थे, वहाँ क्या बोलते थे, बिल्कुल चिन्ना चुपू बोलते ना, बहुत कम लिहाज से देखते थे। उनको आके आके सैलरी से आके 30% ज्यादा दिए तो हमारे को आके कम देते थे। सेम आप लोग क्या कर रहे हैं साहब, आप लोग वैसे कर रहे हैं, कांस्टेबल के बराबर काम ले रहे हैं, पैसे क्या, उनको बेनिफिट है, उनके बच्चे अच्छे पढ़ ले रहे हैं, उनकी फैमिली से अच्छा हो रहे हैं। हमारे जिंदगी ऐसे ही रहना साहब, ये कैसी सोच। जी जी क्या बोले? నా పేరు సగినారాయణ, తెలంగాణ రాష్ట్ర జేఏసీ చైర్మన్గా ఉన్న నేను మరి ఈరోజు ఈ టైం వరకు కూడా మేము వేచి చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏసీపీ కావచ్చు, డీసీపీ కావచ్చు, మరి మా తోటి మిత్రుడు నిన్న మరి పెట్రోల్ పోసుకొని చనిపోతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ అధికారి కూడా రాలేదు. మరి సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ లోపల ఏం జరుగుతుందో అనేది కూడా ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. కాబట్టి మేము జేఏసీ తరఫున కోరుకునేది ఒకటే, గతంలో మన ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే పర్మనెంట్ చేస్తా అని చెప్పిండో దాని మీద మేము గతం నుండి అంటే సుమారు ఒక 45 రోజుల నుంచి మరి ఈ జేఏసీ తరఫున 5 డిమాండ్లు పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి పర్మనెంట్, రెండవది వచ్చేసి కార్యాలయ నియామకం, మూడవది వచ్చేసి చనిపోయిన మన రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ 10 లక్షలు, అదేవిధంగా కోర్టు ద్వారా మరియు అన్యాయంగా విధుల నుంచి తొలగించిన వారికి కూడా వాళ్ళకి వెంటనే విధులకు తీసుకోవాలని చెప్పేసి 65 సంవత్సరాలు ఏజ్ పరిమితం చేయాలని చెప్పేసి మేము ఏదైతే డిమాండ్లు పెట్టినామో ఆ డిమాండ్ల మీద నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం, దాని మీద నుంచి మరి ఈరోజు రవీందర్ గారు కూడా మరి నిన్న కిరోసిన్ మన పెట్రోల్ పోసుకొని చనిపోదామని చెప్పేసి ముందుకు రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తోటి హోంగార్డ్ మిత్రులందరికీ కూడా జేఏసీ పిలుపునియడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇప్పటికైనా కానీ ప్రతి ఒక్క హోంగార్డు రేపు ఉదయం 8 గంటలకు ఈ మన అపోలో హాస్పిటల్కు ప్రతి ఒక్కరూ భారీ సంఖ్యలో రావాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది.